जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डिप्टी कैप्टन बाइली बहुत ही ज्यादा सीरियस और गुस्से में थे जब उन्हें पता चला कि ये सभी कांड के पीछे स्नो वर्शिप सेक्ट का हाथ है। वो तुरंत कहते हैं कि इस सभी का बदला लिया जाएगा और इन सभी के पीछे जो भी है उसे मार डालो। टीम के सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थे और स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को मारने की इच्छा उनकी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जोंग भी समझ चुका है, वह जान रहा था कि सभी का गुस्सा अब लिमिट तक पहुंच गया है। अब चाहे युआन कोंगे जितना भी पावरफुल हो, अब हमें उससे तो टकराने का एक चांस मिल गया। अब युआन कोंगे निश्चित रूप से ही पावरफुल हो चुकी होंगी। उन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों को मारा है जिनकी एबिलिटी उनके पास आ गई है, लेकिन उम्मीद है कि वह अभी भी जैंगनार मिलिट्री रीजन के लोगों से तो डरती होंगी। उसके पास इतनी पावर्स अगर होती तो वह खुल के कार्रवाई करती, और कैप्टन ब्यान की पावर्स जब उसके पास आई होंगी तो वह और भी ज्यादा पावरफुल हो गई होंगी। अब आगे क्या होता है उसे देखने का इंतजार है। बेली चांकिंग जो कि इस वक्त टीम की कैप्टन है, वह अपना सुरवीर भाला पकड़े हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं ताकि युआन कोंगे को मारा जा सके। जाने से पहले येजिकांग जो कि एक विस्फोटक विशेषज्ञ है, उसे कहते हैं कि कृपया इस पौधे को नष्ट कर दें। इस तरह के अभिनाश, कर्स, घटिया चीजों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इसे नष्ट करने के बाद ही जो त्यानाई शहर में ज़ॉम्बीज की समस्या हो रही है वो सॉल्व हो सकती है। येजिकांग भी कहते हैं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। येजिकांग जो कि एक विस्फोटक विशेषज्ञ है, उसकी पावर्स है विस्फोट करना। उसे थोड़ा टाइम मिल जाए तो वह अपनी पावर्स को कंडेंस करता है और एक विस्फोटक बनाता है। जोंग भी टीम के सारे लोगों के साथ में जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वह पीछे मुड़ करके देखता है येजिकांग जो कि ब्लड वाइन पेड़ के पास में जा करके वहां पे अपनी पावर्स को कंडेंस कर रहा था, जो कि एक ऑक्टोपस का शेप लेने लगा। इस टाइप की पावर फाइट में तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर वहां पे वक्त मिल जाए तो वहां पे एनिमी के खिलाफ एक बड़ा विस्फोट किया जा सकता है। जोंग भी समझ चुका था इसकी टैलेंट, इसकी एबिलिटी ये है कि अपनी सुपर पावर को एक टाइम एक्सप्लोसिव में बदल सकता है। जोंग उसकी पावर, उसकी एबिलिटी को अपने दिमाग में याद रखा और डिप्टी कैप्टन बाइली और टीम के लोगों के साथ में वह पीछे चला गया। और अचानक वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, सारा कुछ बर्बाद और सब धुआं धुआं हो चुका था। वह स्नो वर्शिप सेक्ट का रक्त बेल वाली बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट और बर्बाद हो चुकी थी, और येजिकांग को दिखाया गया जो कि उस डस्ट, उस धुएं से निकलते हुए टीम के पास चला आ रहा था। और इस समय जो भी स्नो वर्शिप सेक्ट के शेष बचे हुए सदस्य थे वे सभी बाहर आ गए। इस विस्फोट के कारण उन सभी को पता चल चुका था कि रक्त बेल वाली बिल्डिंग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वह बिल्डिंग ढह चुकी है। और स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग देख रहे थे कि जिस तरफ से विस्फोट हुआ है उस तरफ से कुछ लोग हैं जो कि जानलेवा इरादे के साथ में स्नो वर्शिप सेक्ट के और अंदर चले आ रहे हैं। जो भी स्नो वर्शिप सेक्ट के मेंबर्स थे वे तो डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि आप अगर हमारे लीडर से मिलना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के आप नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कैप्टन बाइली जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, वह किसी से बात नहीं करना चाहते थे, वह सीधे अटैक करते हैं। और जो भी स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स जो रोकना चाहते थे उन्हें इतनी आसानी से खत्म कर दिया गया जैसे कि वह कुछ नहीं है। टीचर लियान हैरानी के साथ जोंग को देख रही थी। टीचर लियान जो कि एक म्यूटेट तलवारबाज हैं, उसे भी जब आश्चर्य हुआ तो जोंग समझ चुका था कि यह बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वैसे भी इस जांच टीम में कैप्टन ब्यान के बाद अगर किसी की पावर्स ज्यादा है तो वह डिप्टी कैप्टन बाइली की है। और जब जांच टीम के लोगों ने देखा कि सामने में एक बहुत बड़ा दरवाजा है तो उसे खोलने के बजाय अपनी पावर से उसे तोड़ देना ही बेहतर समझा गया। और केन अपनी फ्लोटिंग कैनन की पावर को चार्ज करता है और सामने की ओर अटैक करता है, जिसके वजह से वह दरवाजा किसी कांच की दरवाजे की तरह टूट कर बिखर जाता है। टीम के सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वह युआन कोंगे को मारने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि युआन कोंगे वहीं पे बैठी हुई थी। ज़ॉम्बी किंग को कंट्रोल करने वाला मेन शख्स, मेन मास्टरमाइंड, वह इस वक्त सामने की ओर थी। इस वक्त केन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वह कैप्टन ब्यान को अपनी फादर की तरह माना करता था। वह जोर से चिल्लाकर कहता है गो टू हेल। और अचानक केन के आसपास में बहुत सारे लाइट की गेंदें नजर आने लगी। वह युआन कोंगे के ऊपर में फ्लोटिंग कैनन का अटैक करने के लिए तैयार था, जिसमें सब कुछ नष्ट कर देने वाली भयानक खतरनाक शक्तियां थी। वह सभी तूफान की तरह फ्लोटिंग कैनन की अटैक युआन कोंगे की तरफ बढ़ने लगी। युआन कोंगे जिसके हाथ में जेंग की बॉडी थी वह सीढ़ी के पास में बैठी हुई थी। युआन कोंगे अपनी सर को उठाती हैं, वह सभी की ओर देखती हैं। जेंग के मारे जाने की वजह से वह सभी को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। युआन कोंगे का जो भी इस दुनिया में भरोसे के लायक व्यक्ति था वह इस वक्त मारा जा चुका था। लेकिन एक चीज थी जो कि वह हमेशा से चाहती थी, वह थी जेंग की टेलीकिनेसिस वाली पावर जो कि युआन कोंगे के पास वापस आ चुकी थी। युआन कोंगे जेंग की बॉडी को धीरे से नीचे रखी और खड़ी हो गई। उसके केंद्र में 10 मीटर के अंदर कुछ दिखाई दिया जो कि उस फ्लोटिंग कैनन के अटैक को बहुत ही आसानी से शील्ड बना करके रोका जा रहा था। केन अपनी फ्लोटिंग कैनन का अटैक युआन कोंगे पे कर रहा था। वह पावर इतना ज्यादा था जिसके वजह
से युआन कोंगे को तो कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने शील्ड बनाए हुए थी, लेकिन उस पावर की वजह से आसपास की पूरी बिल्डिंग तबाह हो रही थी। जोंग कहता है कि सभी को सावधान रहना चाहिए। युआन कोंगे इस वक्त टेलीपैथी बैरियर की पावर का इस्तेमाल कर रही है, उसके पास दर्जनों लोगों की एबिलिटी होंगी, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ जियो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, उसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स मारे जा चुके हैं, वह सिर्फ युआन कोंगे के वजह से और लास्ट टाइम ज़ॉम्बीज को मारने की वजह से जियो का पूरा यांग बेस तबाह हो गया है। जियो कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि हम लोग इतने सारे लोग हैं, तियानाई शहर के सारे लोग मिल करके युआन कोंगे को नहीं मारा जा सकता। जियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, वह इस वक्त अपनी फायर का अटैक युआन कोंगे पे लगातार करने लगी। दूसरी तरफ केन भी था क्योंकि अपने फ्लोटिंग कैनन का अटैक लगातार युआन कोंगे पे किए जा रहा था। दूसरी तरफ से जिंगटियान भी अपने एक्स को लेकर के युआन कोंगे पे अटैक करने के लिए तैयार था। इस वक्त तीन तरफ से अटैक युआन कोंगे पे किया जा रहा था। कोई यहाँ पे आदेश नहीं दे रहा था कि युआन कोंगे पे अटैक करो, लेकिन सभी ने अपने अपने बेस के लोगों को खोया है, इसलिए वे सभी युआन कोंगे को मारना चाहते थे। और हालांकि युआन कोंगे पे बहुत सारे लोगों का अटैक आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे एकदम शांत थे, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जोंग इस वक्त मन में सोच रहा होता है कि क्या पता मेरी पावर्स इस टेलीपैथी बैरियर को तोड़ सकती है या नहीं, लेकिन फिर वह हमारा त्रुक का पता है, उस पावर का इस्तेमाल मैं अभी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि एक सही वक्त आने पे मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन दिखाया गया कि वो जो भी अटैक आ रहा था उससे युआन कोंगे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अचानक युआन कोंगे हवा में तैरने लगी। वह जब किसी को देखती थी तो ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई देवता नीचे आ गया हो, और जितने भी स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स थे वे सभी खुश होने लगे और स्नो गॉड कहने लगे। और इसे देख करके जोंग और सारे टीम के लोग पहचान चुके थे ये जेंग की पावर है जो कि अब युआन कोंगे के पास वापस चली आई है। और सामने का नजारा देख करके सभी लोग चिंतित हो गए। जोंग समझ चुका था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वह सभी के पीछे चला गया। युआन कोंगे कहती है तुम मूर्ख और बेकार लोग, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सामना किसके साथ हो रहा है। मैं इस दुनिया में भगवान की मैसेंजर हूँ और भगवान की अधिकारों को निभा रही हूँ। जो भी भगवान के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा वह जरूर ही मारा जाएगा। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिया। मैं उस दुनिया को जिसमें कोई विश्वास नहीं रहा, इस दुनिया को पवित्र करने वाली हूँ। और जैसे ही युआन कोंगे ने अपने हाथों को उठाना शुरू किया, सभी के नीचे की जमीन खिसकने लगे। जोंग और सारे लोग अपनी जमीन के नीचे की जगह टूटने की वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाए, वे सभी वहाँ से भागने लगे। जमीन पे बड़ी बड़ी दरार आने लगे जैसे कि कोई भूकंप आने लगा हो, और बहुत सारे जमीन के टुकड़े जो कि हवा में उड़ने लगे। जोंग अपनी पावर्स को 8x कर लिया, अपनी पावर को 8 टाइम इनहेंस कर लिया ताकि वहाँ से भागा जा सके। बाकी जांच टीम के लोग भी समझ चुके थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वह युआन कोंगे से दूर जाने के लिए भाग रहे थे और अचानक आसमान से बहुत बड़े बड़े पत्थर मीटियोर की तरह उन लोगों पे गिरने लगे। वे सभी जानते थे कि युआन कोंगे पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा इस चीज का वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाए। ऐसी भयानक क्षमता उन्होंने 1 घंटे पहले कैप्टन ब्यान के पास में देखा था, लेवल 5 एप्सिलॉन स्तर की पावर अब वे सभी युआन कोंगे के पास देख रहे हैं। ये सभी अटैक जोंग के लिए बिल्कुल आसान था, वह अपने डायमेंशन को ओपन करता और अचानक वे सभी पत्थर गायब हो जाते। लेकिन दूसरों के पास में ऐसी एडवांटेज नहीं थी, उनमें कुछ स्नो वर्शिप सेट के लोग भी थे जो कि इस पत्थर में दब करके मारे जाने लगे। वह युआन कोंगे जो कि अहंकारी रूप से सभी में अटैक कर रही थी। अचानक जोंग सभी को चिल्ला करके कहता है कि सभी मेरे पास चले आओ, अब सारे टीम के लोग जान जाएंगे कि एब्सोल्यूट डिफेंस क्या होता है, स्पेस की पावर क्या होता है। इस वक्त युआन कोंगे से फाइट करने के लिए सभी को बचाना जरूरी था, इसीलिए जोंग सभी को अपने पास बुलाना चाहता है ताकि सभी को बचाया जा सके, और नहीं तो लास्ट में जोंग को अकेले फाइट करना पड़ सकता है। और जब सभी ने देखा कि जोंग बहुत ही आसानी से उन पत्थरों को रोक रहा है तो सारे लोग जोंग की तरफ भागने लगे। युआन कोंगे इस वक्त किसी में भेदभाव नहीं कर रही थी, वह सभी में अटैक कर रही थी। वह कहती है कि आप लोगों को भी हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। स्नो वर्शिप सेट के जितने भी फॉलोअर्स थे जो कि म्यूटेंट हो चुके थे उन सभी को मार दिया गया। स्नो वर्शिप सेट के फॉलोअर्स को इसलिए मारा गया ताकि उनकी पावर्स युआन कोंगे अपने पास ले सके, ताकि युआन कोंगे को और भी फाइट करने में आसानी हो, और इसी तरीके से युआन कोंगे के पास और भी सारे लोगों की एबिलिटीज वापस आने लगी। वह अपने ही लोगों को मारकर सभी के सामने अपनी पावर्स को बढ़ाने लगी। युआन कोंगे सोच रही होती कि जिंग मारा जा चुका है, हमें ये फाइट जीतनी होगी। वह जोंग की तरफ बहुत ही इविल स्माइल करते हुए देखती है। वह कहती है कि जोंग मुझे आपके भी पावर्स चाहिए, आपको भी मरना होगा और आपकी पावर्स मेरे पास आ जाएंगी। उसे नहीं पता था कि जोंग ने तो आइस सोल का इस्तेमाल किया ही नहीं है। वह जोंग की तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर से मीटियोर की तरह जोंग की तरफ फेंकने लगी। जोंग मन में सोच रहा होता है कि भले ही मैं 2 डायमेंशन दरवाजे खोल सकता हूँ, लेकिन इस पावर का सामना करना इतना
आसान नहीं होगा। वह टेलीकिनेसिस की पावर जो कि जेंग की है, वह तो जेंग से भी अच्छी तरीके से उसे इस्तेमाल कर रही है। जोंग को युआन कोंगे की पावर्स का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह सोच रहा था क्या हमारा अंत इसी तरह होगा। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।